भैया, जैसा कि मैं जानता हूं कि आपका नाम रामभरोस यादव है और आप चतरा जिला राजस्व श्रमिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। इस बार जो चुनाव बिहार में हुआ और बिहार का जो चुनाव है काफी दिलचस्प मोड़ पे आके रुका है। बिहार में इस बार लोग कह रहे थे कि तेजस्वी बाजी मार लेंगे, तेजस्वी की सरकार होगी, लेकिन तेजस्वी के हाथ से पूरा बिहार निकल गया। महागठबंधन के हाथ में कुछ भी नहीं रहा, बिहार हार चुका है, तेजस्वी हार चुके हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं जी। और आपके चैनल के माध्यम से जदयू और भाजपा को बहुत बहुत बधाई उनको हम देते हैं कि उनको जनता जो मैंडेट दिया है उस पर वो खरा उतरे, फुल बहुमत उनको मिला है, वो काम करे, यही आशा हम लोग करेंगे और उनको पूरा बधाई हम देते हैं। बिहार आप हार गए ना। बहुत बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे थे कि बिहार में ये करेंगे वो करेंगे, हमारी सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, गुरबों की सरकार होगी, अशिक्षा खत्म होगा, बेरोजगारी खत्म होगा, पलायन रुकेगा। तो देश में जो आप बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। हम लोग जहाँ बहुत जगह पर गए भी, हम लोग घूमते भी हैं, जाते भी हैं, पार्टी के हैं तो हम लोग सामने देखिए, बोलिए। पार्टी के हम लोग हैं, घूमते हैं, जाते हैं, लेकिन अभी देश में बिहार ही नहीं, झारखंड ही नहीं, पूरे देश लगभग कई राज्य हम लोग गए हैं तो देखने में मिल रहा है हम लोग को कि सिर्फ अभी जनता में, गरीब जनता में एक ही मतलब उसमें ये जागृति हुआ है, दिमाग में बसा हुआ है हम लोग को कि बस दूसरे को केवल सुन लेना है और उस पर आंख मूंद करके और उस पर विश्वास करके, और चाहे वोट करना हो या मानना हो कर रहा है लोग। अच्छा, जैसे वो क्या है, जैसे कि अक्सर महागठबंधन के जो लोग हैं वे कहते हैं कि धर्म पर चर्चा करते हैं। धर्म पर, जहाँ तक धर्म की बात है और वो बोलता है, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि गरीब लोग में 85 या 90% जिसको कहते हैं हम लोग गरीब जो है भी देश में गरीब और पूर्वज से भी है। तो हमारे बड़े बड़े महापुरुष भी बोले हैं, जो बात सत्य है और जो बोले हैं वो गलत नहीं है, कि इसमें शिक्षा के इतना हम लोग को कमी है कि जो दूसरा बोल रहा है वो सुन रहा है। सिर्फ दिमाग में एक चीज़ और बसा लिया है लोग कि लोग कह देता है कि हिंदू खतरे में है, लेकिन मैं 110% ये दावे के साथ कहता हूँ कि हिंदू खतरे में कुछ नहीं है, न मुसलमान से हमको खतरा है, न हिंदू खतरे में है। ये सिर्फ वही बताए ना आपको कि ये जनता में इतना दिमाग का कमजोरी हो गया है कि सिर्फ उस सुन लिया, उस पर कहीं मनन करने का जरूरत नहीं है, जानने का जरूरत नहीं कर रहा है, और सुन लिया, जो कह दिया उसको मान लिया, और वही कह के जो है इसलिए अभी हुआ है। और सबसे बड़ा बात तो और है, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ। हाँ, मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो जीत और हार हुआ है, ये गरीब जनता केवल हिंदू और हिंदू हिंदू करके जो कह रहा है, ये तो है फैक्टर आया है महागठबंधन की ओर से। इसमें 2-3 चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक तो है कि हिंदू कोई फैक्टर नहीं मैं मान रहा हूँ, लेकिन जनता में है, जनता में जो बोल दे रहा है वो लोग इस चीज को कम पढ़े लिखे हैं, जानकार कम है, जान नहीं रहे हैं। भाजपा कह रही है कि हिंदू खतरे में है। हाँ, लेकिन नहीं, मैं किताबे के साथ कह रहा हूँ कि हिंदू खतरे में नहीं है। इस चीज को हमारे आदमी हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे हैं। आज नहीं कल वो लोग समझेंगे। हम लोग को गठबंधन का हार हुआ है, लेकिन हम लोग हार नहीं मानेंगे, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, जो इतिहास हुआ है, पूर्वज लोग संघर्ष किया है हमारे, तो देश आज़ाद भी किया, गुलाम था, आज़ाद किया। उसी तरह से हम जो हमारे जो जनता है 85% 90% जो जनता गरीब लोग हैं, उसको हम लोग समझाने में कामयाब होंगे। हम लोग मैदान नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए कामयाब होंगे, उनको हम लोग समझाएंगे। हिंदू कैसे खतरा में मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि बड़े बड़े भाजपा के जितने लीडर हैं जी, उनके सारे मेहमान, उनके सारी बेटी भतीजी का शादी रिश्ता, जिसको रिश्ता हम लोग कहते हैं, वो रिश्ता जो है वो मुस्लिम उनका दामाद है। और ये चीज़ हमारे गरीब लोग समझने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है, और सीधे कह देते हैं हिंदू खतरे में है। कोई हिंदू खतरे में नहीं है। आज 15 साल लगभग अब भाजपा की सरकार दिल्ली में हो जाएगा। कितना मैंने समझिए कि नासमझी वाला बात हमारे लोग कहते हैं कि 70 साल में जो नहीं किया वो किया, और हम लोग जब गिनाने लगते हैं, पूछने लगते हैं तो कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज और है कि ईवीएम क्या खेला हो रहा है, क्या खेला? हाँ, ईवीएम के बारे में मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये तो खेला समझ गए कि जो कम दिमाग है, जानना, सुनना और कह देना और वही कर देना, यही ये तो दिमाग का कमी है हम लोग में। ये आम पब्लिक के जो लोग हैं, जो शिक्षा को ठीक ढंग से नहीं समझ पा रहा, जो सुन लिया, जो दूसरा कह दिया सुन के बस कह देता कि हिंदू खतरे में है, हम लोग इसको नहीं देंगे।
और दूसरा और बीजेपी को वोट करेंगे है? और बीजेपी को वोट और करेंगे। बीजेपी को ही करेंगे कि चूंकि बीजेपी जो है सो हिंदू का पार्टी है, हिंदू का रक्षक है। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता। हम लोग बोलने का प्रयास इस चैनल के माध्यम से मैं दावे के साथ करना चाह रहा हूँ कि जितने बड़े नेता हैं उनके सारे मेहमान मुसलमान हैं। चलिए यहाँ तक मुसलमान है, मान गया। हाँ। ये शादी ब्याह की बात है, रिश्तेदारी की बात है, तो तो ये मानो से ही शादी ब्याह करेगा। लेकिन ये चुनाव है, राजनीति में जो बातें होती है, रैलियों में जो बातें कही जाती है नेताओं के द्वारा, ईवीएम सबूत चोरी, क्या पर मैं आ रहा हूँ। इतना अंधभक्त कहीं एक तरह से या इतना मूर्ख लोग हमारे हैं कि वही हिंदू हिंदू कह के खड़ी, लेकिन इस चीज को समझ नहीं रहा। वही बात मैं बोल, लेकिन जब इस चीज को वो नहीं समझ रहा तो ये ईवीएम में जो सॉफ्टवेयर है वो अभी कहाँ से समझ में आएगा हमारे आदमी को। कितने हमारे आदमी पढ़े लिखे हैं, कितने हमारे नेट का जानकारी। लेकिन सर जहाँ पर आपकी सरकार बन जाती है वहाँ पर ईवीएम में खेला नहीं होता। ईवीएम वहाँ खेला, ईवीएम होता जैसे है। आपका केरल में भाजपा लीड नहीं कर पाती है, वहाँ से नहीं कर पा रहा है वो। अच्छा। अभी उसका खेला जो चल रहा है। अब इसमें एक बात और हम बोलना चाहेंगे कि आज हम राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। 89 से लगातार हम इस जनता दल से लेकर अभी राष्ट्रीय जनता दल का मैं सदस्य हूँ, क्रियाशील मेंबर हूँ। अभी हमको लीडरशिप कर रहे हैं और गाँव गुरबे में भी हम कर रहे हैं, गरीब के पास कर रहे हैं। तो उनको एक अनुभव जरूर आता है कि जिस गाँव से मैं कर रहा हूँ, इस गांव में जो संघर्ष हम किए, जगाने का काम किए, लेकिन अभी भी जगने का काम वो नहीं कर रहा है। अभी भी फिर वही बस हिंदू हिंदू में आके वही कर रहा है। उनको अभी के लोगों को इतना मूर्ख है, उसको न रोजगार चाहिए, न उसको शिक्षा चाहिए, न बढ़िया हॉस्पिटल चाहिए, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। और उल्टा वो क्या बोलता है, हम लोग शिक्षा रोजगार और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम लोग बोलता है ये लोग मंदिर का विरोध कर रहा है। हम लोग मंदिर के कहाँ विरोध कर रहे हैं? देश, हम लोग ये समझाने भी प्रयास हम करते हैं कि देश संविधान से चलता है। संविधान में सर्व धर्म को मानने का उसमें लिखा हुआ है, कोई धर्म का कोई विरोध नहीं करना है। इस तरह का मेरा संविधान है और पूरे विश्व में मेरा संविधान एक नंबर में है। तो संविधान से और चलता है। आज अमित शाह गृह मंत्री हैं, अमित शाह भी बोलते हैं, लेकिन हमारे आदमी को ये चीज कब समझ में आएगा वो हमको आश्चर्य लगता है। अमित शाह ऐसे आदमी बोलते हैं, आपकी भाषा में सर, अमित शाह बोलते हैं कि इस देश संविधान से चलता है, संविधान जो है से बोला है कि सभी धर्म वो बोलते हैं। लेकिन हमारे आदमी जो अंधभक्त हो गए हैं, इतना मूर्ख हो गए हैं कि बस सिर्फ हिंदू के नाम से कि भाजपा हिंदू पार्टी है, किसी भी एंगल से वो हिंदू की पार्टी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर काबिज होके और अपना काम करना चाह रही है। और इसमें एक राज छुपा हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ। बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से एक राज छुपा हुआ है कि जब हमारा देश गुलाम था उस समय आरएसएस जो है, आज भाजपा की सरकार नहीं कही, ये आरएसएस की सरकार चल रहा है। और इस चीज को हमारे आदमी नहीं सुन रहे हैं। हम लोग धर्म के विरोध नहीं करना चाहते हैं। हम सब किसी भी कोई भी आदमी की कोई भी धर्म मानने का अधिकार है इस संविधान में और इस देश में। तभी हमारा संविधान पूरे विश्व में मतलब कि एक नंबर में कहा जाता है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनके जो संविधान सभा में जो सदस्य थे, तो एक अकेले बाबा साहब नहीं किए, लिखे जरूर, लेकिन सभी का सहमति हुआ। उसमें एन कैन प्रकरण बहुत था कि बाबा साहब को लिखने का मौका नहीं मिले। उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलने लगेंगे तो एक दिन भर पूरा लगेगा इसमें, लेकिन उस पर हम लोग नहीं जाना चाह रहे हैं। और हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग हिम्मत नहीं हार रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल एक कमी और मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से सुनेंगे तो हम बड़े बड़े नेताओं से आग्रह करेंगे। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि देश अभी की जनता थोड़ा सा जो अभी मांग है वो आरजेडी का विरोध नहीं कर रहा है, कांग्रेस का विरोध कर रहा है। इस चीज को आप लोग मानना है। देखिए कैमरे में हमारे साथ क्योंकि श्रमिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है, ये भी कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि एकदम बिल्कुल मान रहे हैं। कांग्रेस जिस राजनीतिक दलों के साथ है, उस राजनीतिक दल के खास नेताओं को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। मेरा ये है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को अगर बिहार चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है तो इसकी देन कांग्रेस की है। ये एकदम बिल्कुल ये बात सत्य है। लेकिन है क्या कि कहीं न कहीं सत्ता पाने के लिए जब तक सत्ता नहीं मिलेगा, हम लोग हजार साल से सत्ता से हम लोग दूर हैं। हम लोग के महापुरुष लड़ाई लड़े हैं, जिसके लिए आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आज़ादी के पहले संविधान दूसरा था, आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ तो पूर्ण रूपेण अगर संविधान लागू कर दिया रहता कांग्रेस, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस काम नहीं किया वो मैं नहीं बोलना चाहूँगा। जिस स्तर पर वो काम किया है वो बहुत काम किया है। आज कोई नया काम नरेंद्र मोदी जी जो भाजपा की सरकार है वो नया काम कोई किया है? कोई नहीं किया है।
चाहे डैम कहिए, उसको पक्कीकरण किया वो, लेकिन कोई नया डैम को बनाया क्या? कहीं देख लीजिए भारत में कोई नया हॉस्पिटल, कोई ITI कोई खोला? विश्व गुरु की बात करता है, केवल बोल के वही बोले पहले हम कि हमारे यहाँ की जो जनता है वो केवल सुन के और पागल हो गया है। इसलिए पागल हो गया है कि उसको जैसे नहीं होता है कि कुछ दिन के बाद जैसे हमको दबाव में रख के गुलामी में थे तो हमको आज़ाद मिल गया था, हम लोग आज़ाद बुझ रहे हैं कि हम लोग बहुत बड़ा हो गए। लेकिन शिक्षा जब तक आपको नहीं होगा तब तक आप नहीं समझिएगा, और समझने का प्रयास नहीं कर रहा है लोग। हम लोग कोशिश करेंगे और आग्रह करेंगे हम राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं से कि अभी एक समय, अगर लोग बोलता है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल अभी कांग्रेस के छोड़ के अगर लड़ता चुनाव और सभी छोटे छोटे दलों से मिलकर लड़ता तो वही मतलब दबी जुबान से ये बातें निकल रही है कि हम दबी नहीं, खुले मन से मैं बोलना चाहता हूँ। लेकिन हम लोग छोटा कार्यकर्ता, हम लोग को बात को कितना लिया जाएगा वो लोग समझेंगे बड़े नेता। लेकिन हम लोग मांग करते हैं, जमीन का हम लोग हैं, हम लोग जमीन से बात को हम लोग समझ रहे हैं कि कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल के विरोध नहीं कर रहा। लालू यादव जी आदरणीय जो गरीबों के मसीहा, गरीबों का आवाज बोला जाता है, अगर हम लोग छेड़ देते हैं तो वो लोग मान लेता है कि हाँ गरीब का आवाज दिया है। लेकिन वो फिर वहाँ यही बात मुंह बिस्का के ये बोल देता है कि कांग्रेस के साथ चल गया। कांग्रेस से चीड़ अभी जनता को हो गया है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर कांग्रेस पूर्ण रूप में आज संविधान की बात करता है कांग्रेस भी, तो संविधान लागू आपके हाथ से ही हुआ है। शुरू में 1950 में आप प्रधानमंत्री बने, उसमें भाजपा नहीं था, कहीं न कहीं RSS था इसका जी। तो हम लोग तो ये भी बोलते हैं कि RSS और भाजपा दोनों एक सिक्का के दो पहलू हैं, हम लोग ये मानते हैं। इस बार समय कम अगर यदि सर एक बार अगर यदि इस बार ही कांग्रेस के छोड़ के सभी छोटे छोटे दलों को अगर तेजस्वी जी अगर किए रहते तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, सरकार में नहीं जा सकते थे, हो सकता है कांग्रेस और भाजपा दोनों ताकत लगाता कि इसको हराना है। वही चीज कांग्रेस सोचता है हम नहीं जीत रहे तो उसको दे दें। तो इसका मेन जड़ पर हम लोग को समझना होगा, और हम लोग जान चुके हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों दो नहीं है और दोनों एक हैं। हम लोग जमीन से जान रहे हैं, लेकिन हमारे नेता अब जो कहेंगे वही हमको करना होगा और हम लोग उसका करना पड़ेगा। तो अगर हम तो आग्रह करेंगे कि तेजस्वी जी कांग्रेस और भाजपा से दूरी बना के, और छोटे छोटे जितने दल हैं, चूंकि राजद का जन्म कहाँ से हुआ है इसको भी समझना होगा। गरीबी से, गरीब के उत्थान के लिए आंदोलन किए, राजद कोई पार्टी नहीं था। राजद को हमारे महापुरुष ने कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, विश्वनाथ प्रताप सिंह, कहाँ जात पात की बात है लोग। लेकिन वही जो बात बोले हम कि लोग बोल देता है वो सुन लेता है, जो लोग बोल देता है वो सुन लेता है। जात पात की बात कभी लालू जी यादव नहीं किए हैं, जगाने के लिए वो जात पात किए हैं, सत्ता पर जाने के लिए कि हम सत्ता पर जाएंगे तभी हम गरीब का कल्याण कर सकते हैं। उसके लिए वो दबंगता से जो दबंग था पहले लोग, सामंतवादियों का जो गढ़ था, उसमें उसको जवाब देने का काम किए, तभी हमारा कुछ जनता जगा, तब जनता का जवान आया। तो इसके लिए उनको तो बोलना ही पड़ता, लेकिन वो कभी जात पात नहीं किए हैं। उठा के देख लीजिए, कोई कहता है तो गलत कहता है। समय की कमी के कारण हमें कुछ रोकना पड़ेगा आपको। लेकिन अंत में हम जाते जाते आपसे जो सवाल जो कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि बिहार में चुनाव हार चुकी महागठबंधन को अपने संदेश में आपने जो कहा वो बहुत काफी अच्छी बातें कही कि सबक सीखने की जरूरत है। लेकिन आगे आप क्या सोचते हैं? आगे हम लोग यही सोच रहे हैं कि जमीन से हम लोग चले, और अगला गठबंधन हम लोग जैसे तीसरा मोर्चा 1989 में हुआ था, चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में, विश्वनाथ प्रताप के नेतृत्व में, कांग्रेस के विरोध में ही किए थे, तो सत्ता पर काबिज हुए थे। और जब तक ये भाजपा और कांग्रेस के छोड़ के, मैं समझता हूँ, मेरा ही मानना है, और छोड़ के जब तक पूरे देश लेवल पर अगर नहीं होगा तो इसी तरह से होते रहेगा। सिर्फ उन लोग को सत्ता चाहिए। अरे 85% जो हम लोग गरीब हैं उस पर उन लोग को राज करने का केवल RSS का नीति के अनुसार भाजपा और कांग्रेस दोनों कहता है। उसका एक ही सोच है कि हम विपक्ष में रहेंगे, तुम सत्ता में रहो, तीसरा दल को नहीं आवे। और इस चीज को लालू जी जानते हैं, लेकिन लालू जी की अब तो रहा नहीं उनका, तो समझ रहे हैं हम लोग सब बिल्कुल। लेकिन इस चीज को तेजस्वी जी को समझना होगा। वो बोले थे मई समीकरण, जो बोलता है कि मई समीकरण को हम लोग करेंगे, जो समझाने का काम किए, इसमें कोई मई समीकरण मतलब था तो ये हाँ, तो ये बाप समीकरण कर दिया, A to Z की पार्टी कर दिए। जरूरी है कहा तो दिए, लेकिन जनता नहीं माना, और नहीं माना तो कहीं न कहीं इस बात को भी प्रश्न कर देता है लोग कि जो लालू यादव कांग्रेस के विरोध में खड़ा होकर हमारे बड़े बड़े नेता किए थे, आज उन्हीं के साथ चल गए। इसका मतलब कहीं न कहीं भाजपा का हिंदू वाला जो मुद्दा आ जाता है लास्ट में, उसको ये लोग जनता, गरीब जनता वही सुन रहा है कि कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ ये सट गया, इसलिए मुस्लिम के साथ दे रहा है। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं
कि अगले 5 साल में लोगों को विश्वास दिलाइए। आपको लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा और 2029 में हम लोग दिल्ली के सत्ता को हम आग्रह करेंगे बड़े नेताओं से कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को छोड़ के और हम लोग को आगे आने का जरूरत होगा। जिस तरह से 1989 में हुआ था, तभी हम लोग फतह कर सकते हैं, तभी हम लोग गरीब को कल्याण कर सकते हैं। और वो जो पुराना राज है, जो 3000 से गुलामी हम लोग अभी भी जेले, आज़ाद हम लोग जरूर हैं, लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं है, लेकिन आज़ाद देश में हम लोग हैं। बाबा साहब के हम लोग मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं जी। तो उस संविधान के तहत हमको अभी जो जब समय कम है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं। समय कम है, ईवीएम का खेला हुआ है, लोगों ने खेला किया। ईवीएम का खेला लोग ही करता है। ईवीएम तो एक मशीन है, तो उसको खेला कर कौन करेगा? जो उसके बारे में जानेगा वही तो मैं बता रहा हूं। लेकिन बिहार के लोगों ने वोट दिया। मेरा लोग जो है सो सिर्फ हिंदू के नाम से अभी कह रहा है कि बस मेरा हिंदू खतरे में है, हमको बचाना है। महिलाओं ने वहां दिल खोल कर भाजपा को वोट किया, दिल खोल के दिया या नहीं दिया वो तो बात की बात है, वो तो चलेगा। ईवीएम का इसमें खेला हुआ है 99%। बिहार में भी खेला हुआ है, एकदम मानने को तैयार नहीं है। हम मानने को तैयार नहीं है, पूरे देश में खेला हो रहा है और ये सेटिंग के तहत हो रहा है। को बता दे रहा क्या बैलेट पेपर आना चाहिए? एकदम आपको मैं बता रहा हूँ ईवीएम लाने वाला कौन है। यदि ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जनता को कि ईवीएम लाने वाला कांग्रेस है, उस जड़ तक हम लोग नहीं जा रहे हैं। इस ईवीएम के खिलाफ में 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के नेता केस किए और वो केस में जब केस डिग्री हुआ तो वहां बोला गया कि निष्पक्ष चुनाव ईवीएम के तहत नहीं हो सकता है, तो ये वीवीपैट लगाने का काम कोर्ट के द्वारा किया गया है। इस पर हमारा जनता सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारे नेता लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारे जो कार्यकर्ता कुछ है उससे मेरा बहस हो जाता है, लेकिन इस पर कोई जाना ही नहीं चाहता है। आखिर ये वीवीपैट क्यों लगा, शुरू में क्यों नहीं लगा था, इसको कौन जानेगा बताइए? वही हिंदू वाला बोल रहा है भाजपा हिंदू पार्टी और भाजपा बेटी शादी कर रहा है मियाँ से और हम लोग मियाँ कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं। उसी तरह से वीवीपैट लगा केस लड़ने से अब बोल रहा है कि ईवीएम कुछ है ही नहीं है। जब तक ईवीएम रहेगा तब तक हम कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, इसलिए हम जाएंगे तेजस्वी जी से भी हम लोग मिलने का एक टीम बना के जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि ईवीएम के खिलाफ में पूर्ण रूप में मोह माया छोड़ के कांग्रेस को भी छोड़ दीजिए, कांग्रेस को भी छोड़ के और हम लोग एकदम रोड पर उतरेंगे। और आपको याद होगा रोड पर उतरने के नाम से अभी कुछ ही 1 महीना पहले आप देखे होंगे बगल के देश जो हमारा पड़ोसी नेपाल देश है वहाँ क्या खेला हुआ। इसी तरह से वहाँ हो रहा था, ब्राह्मणों का बोलने में कोई नहीं परहेज नहीं है, वहाँ ब्राह्मणों का केवल राज हो गया था। अरे आरएसएस का राज यहाँ हो गया, यानी कि ब्राह्मणों का राज हुआ। सभी पद पर ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं। इस चीज को हम लोग समझा रहे हैं, भरपूर समझाने का प्रयास, हम लोग हार नहीं मानेंगे। अंतिम सांस तक हमारे पूर्वज लड़े हैं, बहुत महापुरुष शहीद हुए हैं। हम लोग भी लड़ते लड़ते जनता के जगाने का गुलामी से आजादी को लाने के काम करेंगे और सत्ता हासिल करेंगे। चंद मिनटों में आपने मुझे ढेर सारी जानकारी दी है, क्योंकि बिहार चुनाव से संबंधित आपके साथ मैंने बातचीत शुरू किया था और कई टॉपिक पर चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। चिपक गया ना?